नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले कल की क्लोजिंग आपको एग्री मार्केट की दिखा देते हैं कि किस तरह की क्लोजिंग हुई थी टॉप 10 कमोडिटीज के जरिए। सबसे पहले हम बात मसालों की करेंगे। तीनों ही मेजर मसाले जीरा, हल्दी और धनिया, जहां कल रिकवरी दिखी थी, 1 से 1.5% तक की रिकवरी अलग अलग काउंटर में दिखी थी। सबसे पहले बात जीरे की करते हैं। जीरा देखिए 21,000 के ऊपर है अगला कॉन्ट्रैक्ट, और जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है मार्च का वायदा, जिसकी 20 मार्च के आसपास एक्सपायरी होती है, वो 21,400 के आसपास है। और लोअर लेवल पे डिमांड अच्छी निकल रही है, घरेलू डिमांड भी, और कहा जा रहा है कि गिरावट पर एक्सपोर्ट की भी इंक्वायरी होने लगी है। अब धनिया की बात करते हैं। धनिया को अगर देखें तो यहां पर भाव 7,865 के ऊपर बंद हुआ है। हालांकि बाकी दोनों मसालों के मुकाबले यहां पर तेजी थोड़ी कम थी, लेकिन यहां पर भी धीरे धीरे रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है जो 110 से 120 लाख टन बोरी आपका उत्पादन है, 50 लाख बोरी के आसपास आपका कैरी ओवर स्टॉक है, उसके आसपास का आपके पास डिमांड भी है घरेलू बाजार में। तो ये एक सपोर्टिव फैक्टर है। और हालांकि एक्सपोर्ट के नंबर बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन फिर आपको कैरी ओवर स्टॉक भी चाहिए। हल्दी को देखिए 11,550 के ऊपर आ चुका है। एक तेज गिरावट के बाद यहां पर वापस से रिकवरी आ रही है, यहां पे खरीदारी आ रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड हल्दी की अच्छी दिख रही है। हालांकि मराठवाड़ा के जब नंबर आएंगे हल्दी के कि वहां से सप्लाई किस तरह की रहती है, फिर रियल स्थिति पता चलेगी। बाकी साउथ की मंडियों में अराइवल के नंबर अभी काफी ज्यादा है। ग्वारगम देखिए 10,000 के ऊपर है, और अगला कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल का जो वायदा है वो तो 10,200 के आसपास है। एक्सपोर्ट के नंबर ग्वारगम के काफी अच्छे आ रहे हैं, वो एक सपोर्टिव फैक्टर है, जिससे हर गिरावट पे यहां पे थोड़ी बाइंग आ जाती है। ग्वारसीड को अगर देखिए तो ग्वारसीड का वायदा 5,300 के करीबी है। यहां पर कहा जा रहा है कि जो पुराना स्टॉक अभी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि पुराने स्टॉक का अनुमान लगाना कि घरों में किसी के पास कितना ग्वार पड़ा हुआ है ये कहना मुश्किल है। और ग्वार लगभग तकरीबन हर घर में राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के रूरल एरियाज में, वो एक ऐसा फैक्टर है, उस वजह से बहुत ज्यादा तेजी यहां पे नहीं दिख रही है। 5,275 के आसपास ग्वारसीड का मार्केट ट्रेड कर रहा है। ग्वारसीड के बाद अब बात कर लेते हैं कैस्टर की। कैस्टर में भी हम देख रहे हैं कुछ सत्रों से सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है, 6,270 के करीब है। हालांकि पिछले अभी जो करंट सीजन चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि पिछले साल से उत्पादन 8% कम रहने की संभावना है, और नए सीजन में खेती भी कम होगी, बुआई का जो एरिया होगा वो श्रिंक हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी बाजार नहीं चल रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर चिंता है। पाम तेल में आज हल्की तेजी है। मलेशियाई पाम तेल 4,500 रिंगिट के ऊपर कारोबार कर रहा है। तेजी की वजह यह है कि मलेशिया से एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, वहां पर स्टॉक कम हो रहे हैं, और वहां जब नई सप्लाई आएगी तो वो री-स्टॉकिंग खुद के लिए करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ बड़ी खबरें। कपास की अब बात कर लेते हैं। कपास में हल्की तेजी लौटी आधे % की, क्योंकि काफी टूट चुका है मार्केट, काफी समय से सबड्यूड है, और अब संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट में सुधार होगा। 66.5 सेंट के आसपास आइस कॉटन ट्रेड कर रहा है। कपास खली में कल अच्छी तेजी दिखी, 1.5% के आसपास की तेजी यहां पर दिखी, 2710 के करीब है। कल 1.5% की तेजी के साथ यह काउंटर बंद हुआ था। अब आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, 925 के आसपास है। आज हल्की गिरावट के साथ MCX पर मेंथा ऑयल का वायदा ट्रेड कर रहा है। चलिए, हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, सबसे पहले हल्दी में बताइए, हल्दी में कल 1.5% की तेजी दिखी, ये कंटिन्यू आगे होगी? फंडामेंटल्स भी बताइए, क्या है आपके पास रिपोर्ट हल्दी को लेकर, और भाव के हिसाब से क्या लग रहा है आगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, प्राइसेस बात करें तो 15,000 से हमने एक वन वे गिरावट देखी है, 11,200 कल भी दिखा था। पर आई थिंक अभी प्राइसेस इतने अच्छे हो गए हैं कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक जरूर से आएगी। जैसे आपने बोला कि इस बार जो अराइवल है, हालांकि महाराष्ट्र उसमें पता नहीं कितना है, बट एक्सपेक्टेड है कि अच्छा होगा। बट क्योंकि प्राइसेस नीचे है तो हमें लग रहा है कि एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो काफी अट्रैक्टिव हो सकती है, इंडिया के एटलीस्ट एक्सपोर्ट की, और उसकी वजह से लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो थोड़ा उछाल कर सकते हैं। वैसे भी टेक्निकली भी अगर देखें तो काफी ओवरसोल्ड में आ चुका है, तो यहाँ से एटलीस्ट कुछ कहीं ना कहीं एटलीस्ट 13,000 के लेवल्स दिख रहा है कि 13,000 तक की जो ये रैली है वो आ सकती है। करंट मार्केट प्राइस से नहीं लग रहा कि यहाँ से और शॉर्ट करना चाहिए। आई थिंक बॉटम एटलीस्ट बन चुका है शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ से बाई करके चल सकते हैं 12,200 के टारगेट के लिए, और 11,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये आपके लिए बाइंग के लेवल्स, आपके लिए स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। सर, जीरा बताइए, जीरे में भी रिकवरी लौटी है, जीरे को लेकर क्या रिपोर्ट है? क्योंकि आप जीरे के बेल्ट के पास के हैं, आपको खबरें आ रही होंगी, क्योंकि आप फंडामेंटल्स भी ट्रैक कर रहे होंगे जीरे के।
देखिए जीरो में अभी फरवरी अगर मंथ देखे तो काफी गर्मी हुई थी, और उसकी वजह से जो यील्ड है उसके ऊपर थोड़ा फर्क पड़ा है। हालांकि पहले बहुत एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छी फसल आएगी, बट अभी लग रहा है कि थोड़ी जो क्वालिटी होगी वो थोड़ी कम हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो उसकी वजह से प्राइसेस हम देख रहे हैं कि थोड़ी तेजी आ रही है, बट हालांकि मंडी में अगर देखें तो अरावल ठीक ठाक है। तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी दिख के नहीं दिख रहे, बट क्योंकि ये मंथ ज्यादा गर्मी का रहा था तो उसकी वजह से क्वालिटी थोड़ी कम रह सकती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा गिरावट भी नहीं दिख रही है। कब से हम देख रहे हैं कि 20,500 से 21,500 का जो एक रेंज है उसी में ट्रेड कर रहा है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि 22,000 के ऊपर सस्टेन कर पाएगी, बट अभी ऐसा भी नहीं लग रहा कि 20,000 के नीचे जाएगी। आई थिंक रेंज बाउंड ही रहेगी, तो ओवरऑल आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत तेजी दिखने को मिल सकती है। जब जब भी 20,900 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 21,500 के टारगेट के लिए, और 20,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके। धनिया सर बताइए, धनिया रेंज में दिख रहा है, कमजोरी तो काफी आ चुकी है, खरीदारी का सही लेवल है क्या 7,850 के आसपास? पहले भी हमने देखा था कि धनिया में 7,700 से 7,800 के एक जो सपोर्ट एरिया है वो काफी पॉजिटिव और स्ट्रांग है। हमने जनवरी एंड में देखा था, और अब भी देखा कि वापस 8,700 से 7,780 तक के लेवल्स आ चुके हैं। तो आई थिंक यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा करेक्शन आ सकता है। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लॉन्ग पोजीशन ज्यादा रहेगी, और क्योंकि दोनों और स्पाइक कॉम्प्लेक्स में भी हम तेजी देख रहे हैं तो लग रहा है कि धनिया भी इसकी वजह से तेजी देखने को मिल सकता है। तो उसमें भी बाइंग की रिकमेंड रहेगी। करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं 8,050 के टारगेट के लिए, और 7,750 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके। चलिए अब बात करते हैं ग्वार सीड ग्वारगम की। यहां पर जो रिकवरी लौटी है, ये तेजी आगे और बढ़ेगी, टिकाऊ तेजी लग रही है ग्वारगम की और ग्वार सीड की? देखिए इतनी मुझे अभी भी नहीं लग रही कि ज्यादा टिकाऊ रहेगी। एटलीस्ट गम की जैसे आप बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा पिकअप हुआ है, और वैसे भी गुआ सीड और गुआर गम देख रहे हैं तो जब भी 5,000 के करीब आता है सीड तो वहां से थोड़ा बाउंस बैक दिख रहा है, बट 5,600 के ऊपर नहीं जा रहा है। हालांकि फंडामेंटल अगर देखें डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है, और गम की भी देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड शुरू हुई है बट नहीं लग रही है कि आगे जाके सस्टेन कर पाएगी कि नहीं। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड है वो थोड़ा ही रहेगा, ज्यादा यहाँ से बहुत तेजी बड़ी नहीं दिख रही है। बट हाँ, 1 से 2 दिन के लिए मुझे लग रहा है कि तेजी देखने को मिल सकती है। तो गम मेरी ज्यादा प्रेफर्ड पिक रहेगी। 10,100 के करीब बाय कर सकते हैं 10,350 के टारगेट के लिए, और 10,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो गम आपको ज्यादा पसंद आ रहा है। सर कपास खली और कपास पर क्या व्यू है? कपास खली में तो अच्छी रिकवरी लौटी है, अगला कॉन्ट्रैक्ट है वो वहां पर भी ठीक ठाक तेजी 2700 के ऊपर है, क्या करना चाहिए कपास खली में? कपास कली देखिए अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली रहता है कि जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है, और उसने अभी देखा है कि 2550 से एक रिकवरी देखने को मिली है। जो लग रहा है कि ये रिकवरी जो है वो 2750 से 2780 तक के भी देखने को मिल सकती है। आइस कॉटन में भी हमने देखा तो थोड़ा बहुत बाउंस दिख रहा है, तो उसकी वजह से भी इसमें भी थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल इसमें भी मुझे लग रहा है कि 2750 से 2780 के लेवल्स जो है वो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 2680 के स्टॉप लॉस से 2780 के टारगेट के लिए। ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। सबसे पहले गोल्ड की। एक अच्छी खबर यही है कि यूक्रेन रूस के साथ 1 महीने के लिए सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। सऊदी में यूएस के साथ जो उनकी बैठक हुई थी उसके बाद यह फैसला किया गया है। अब हालांकि सब कुछ अब रूस के हाथ में कि रूस का फैसला क्या होता है। इन खबरों के बीच में और ट्रेड पॉलिसी को लेकर जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, वो कभी ट्रेड टैरिफ बढ़ाते हैं, कभी कम कर देते हैं ट्रंप, इससे सोने चांदी के मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? आगे क्या असर होगा? और कल जो तेजी 1% के आसपास की इंटरनेशनल मार्केट में दिखी थी, ये और आगे बढ़ेगी क्या? देखिए लग तो रहा है कि बढ़ेगी। हालांकि नए हाई जो है वो सस्टेन कर पाना मुश्किल है, बट जैसे भी हमने देखा है कि लास्ट 3-4 दिन में कि जब जब भी थोड़ा भी करेक्शन आता है तो बास ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और करेक्शन होने नहीं दे रहा और वापस से बाइंग आ जाते हैं। हालांकि अभी बहुत पॉजिटिव कोई न्यूज नहीं है। ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाई थी उसके बाद वापस से कम कर दी है, तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से आई थिंक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड और सिल्वर में जरूर से देखने को मिलेगी, बट वॉलेटिलिटी भी इसकी वजह से देखने को मिलेगी। आई थिंक बेहतर रहेगा कि ऑप्शन के वाया ट्रेड करें, ज्यादा फ्यूचर ना करें, और कैरी ओवर मत कीजिए, क्योंकि कोई भी न्यूज रात को यूज की आ सकती है जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो सकता है।
दोनों में बाय की ही सलाह है। तो 86,000 गोल्ड का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं अराउंड 960 1200 के टारगेट के लिए और 800 का स्टॉप लॉस। और चांदी में भी मुझे लग रहा है 98,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 30 to 50 के करीब 3600 के टारगेट के लिए और 3000 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी में आप ऑप्शंस की रणनीति दे रहे हैं, 98,000 के कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह चांदी में दे रहे हैं। सर अब क्रूड में बताइए, क्रूड में कल रिकवरी दिख रही थी, आज दायरे में है, लेकिन $70 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। एक अच्छी सपोर्टिव खबर यह है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और यूएस की जो ऊर्जा डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट है, EIA, उनकी रिपोर्ट भी है कि इन्वेंट्री आगे कम होने की संभावना है। आपको क्या लग रहा है, क्रूड में इन खबरों का कुछ असर होगा? यहां से कुछ पुल बैक रैली की उम्मीद लग रही है क्रूड में? देखिए कल ही हमने पुल बैक रैली थोड़ी देखी थी जैसे आपने बताया ये रिपोर्ट के ऊपर, और डॉलर जो है वो थोड़ा वीक हुआ है। बट आगे तेजी देखने के लिए आई थिंक जब तक डिमांड इंप्रूव नहीं होती तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा तेजी टिक पाएगी। सप्लाई भी हमें पता है ओपेक प्लस के अप्रैल से शुरू होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो ओवरऑल आई थिंक ये जो प्राइसेस अपसाइड दिख रहे हैं आई थिंक एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। जब तक 6000 के ऊपर MCX में भी नहीं जाता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पॉजिटिव हमें क्रूड में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक 5800 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं अराउंड 65 90 के टारगेट के लिए और 40 का स्टॉप लॉस रहेगा। और थोड़ा मिले तो 5800 के स्ट्राइक की पुट खरीदे, 65 का जब लेवल दिखे तब खरीदें 90 के टारगेट के लिए। चलिए मेटल्स की बात करते हैं। क्रूड के बाद ये स्टील और एल्युमिनियम पे जिस तरह से टैरिफ पॉलिसी की चर्चा हो रही थी कनाडा से, क्या लग रहा है उसका क्या असर होगा मेटल मार्केट पे? और आज अगर बेस मेटल्स में कुछ चुनना हो तो आपके लिए, आपकी तरफ से टॉप ट्रेड क्या है? आई थिंक एल्यूमिनियम रहेगा। देखिए कल यूएस ने रेसिप्रोकल कनाडा को बोला था कि 25% और टैरिफ बढ़ाएंगे, बट उसके बाद फिर बोले कि वो चर्चा करेंगे, इसलिए अभी हॉल्ट कर दिया है। इसकी वजह से हमें बेस मेटल्स में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी वीकनेस मिली। बट एल्यूमिनियम जो है अभी भी सप्लाई जो है वो थोड़ा टाइट है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इसके फंडामेंटल थोड़े स्ट्रॉन्ग है बाकी बेस मेटल के कंपेरेटिवली। तो इसमें बाय करके चल सकते हैं अराउंड 265 268 के टारगेट के लिए और 263 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो आपको एल्युमिनियम यहाँ पे पसंद आ रहा है जहां पर आपकी तरफ से टॉप पिक है। आखिरी सवाल नेचुरल गैस को लेकर, यहां पर कोई ऑप्शन ट्रेड आपके पास है क्या भाविक? नेचुरल गैस में 380 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 18 के टारगेट के लिए और 13 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेचुरल गैस में आज 2.5% से ज्यादा की गिरावट है, तो आप यहां पे 380 के स्ट्राइक की पुट खरीदे, 15 का जब प्रीमियम दिखे आप खरीदे, 18 के टारगेट के लिए 13 स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, पहले एग्री मार्केट और फिर नॉन एग्री मार्केट में तमाम पिक्स आपने दे दिए। कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट की चर्चा करेंगे, वहां पर किस तरह के एक्शन है और आपके लिए कहां कमाई के मौके दिख रहे हैं। जल्द लौटते हैं।